गोरखपुर की हर एक गली में बूढ़ी अम्मा के देसी चिकन चावल की खुशबू फैली हुई थी। उनके हाथ के बने स्वादिष्ट चिकन चावल पूरे गांव में बहुत पसंद किए जाते थे। चाहे कोई बूढ़ा हो या बच्चा, सभी बूढ़ी अम्मा के पास चिकन चावल खाने आते थे। तभी एक महिला ने अम्मा से कहा, अम्मा, आपके देसी चिकन चावल का कोई जवाब नहीं। आप इतनी स्वादिष्ट चिकन चावल कैसे बनाती हैं? बेटी, ये तो तुम सबके लिए मेरा प्यार है जो मैं इतने अच्छे चिकन चावल बनाती हूँ। अम्मा, आपके देसी चिकन खाए बिना तो मेरा पूरा दिन ही नहीं कटता। बेटी, ये सब तुम सबके लिए ही तो है। जब भी मन करे तो आ जाया करो। हाँ अम्मा, एक थाली चिकन चावल तो देना। बूढ़ी अम्मा ने सभी को एक एक थाली चिकन चावल दे दी। वो बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। जो भी गरीब उनके ठेले पर आता था, वो उसे मुफ्त में भर पेट चिकन चावल खिलाती थी। इसी तरह एक दिन एक गरीब लड़की अम्मा के ठेले पर आई। अम्मा, कुछ खाने को दे दो। पिछले 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। अम्मा ने उस लड़की को बहुत ध्यान से देखा। उसकी हालत सच में बहुत खराब लग रही थी। अम्मा को उस लड़की पर दया आ गई और उन्होंने बिना कुछ सोचे उसे एक थाली चिकन चावल की दे दी। बेटी, ये लो, तुम बहुत भूखी लग रही हो, खा लो। पर अम्मा, मेरे पास अभी आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बेटी, तुम इसे खा लो। उस लड़की का नाम वेदिका था। वो इतनी भूखी थी कि उसने वो थाली एक बार में ही खत्म कर दी। खाना खाने के बाद बूढ़ी अम्मा ने उससे सवाल किया, बेटी, तुम कहाँ से आई हो? इस गांव की तो नहीं लगती। वेदिका ने उदास होकर कहा, हाँ अम्मा, मैं इस गांव से नहीं हूँ। मैं पड़ोस के गांव से आई हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं एक अनाथ हूँ। इतना कहकर वेदिका उदास हो गई। अम्मा वेदिका की हालत देखकर भावुक हो गईं और प्यार से बोली, बेटी, तुम अनाथ नहीं हो। आज से तुम मेरे साथ रहना। अम्मा, आपको खामखा तकलीफ होगी। बेटी, अपने बच्चों के साथ रहने में माँ बाप को कभी तकलीफ नहीं होती। ये सुनकर वेदिका की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद वेदिका भी बूढ़ी अम्मा के साथ देसी चिकन चावल बेचने में उनकी मदद करने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। रोज की तरह आज भी बूढ़ी अम्मा के ठेले पर लोगों की भीड़ लग गई। अम्मा की खासियत ये थी कि वो सबको चिकन चावल बहुत ही कम दाम में देती थी। बूढ़ी अम्मा के ठेले के ठीक सामने रघु अपनी चिकन बिरयानी का ठेला लगाता था। जब से बूढ़ी अम्मा ने चिकन चावल बेचना शुरू किया था, तब से रघु के ठेले पर कोई भी नहीं जाता था। इस वजह से रघु उनसे बहुत जलता था। रघु एक लालची व्यक्ति था। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो अपनी चिकन बिरयानी के दाम बहुत ज्यादा रखता था और अपने मसालों में मिलावट करता था, जिस वजह से कोई भी उसकी दुकान पर नहीं आता था। जब से इस बुढ़िया ने अपना ठेला लगाया है, मेरा तो सारा धंधा ही चौपट हो गया। मुझे कुछ तो करना ही होगा इस बुढ़िया का। इतना सोचकर रघु अपने घर वापस आ गया और उसने ठान लिया कि वो बूढ़ी अम्मा का धंधा बर्बाद करके ही रहेगा। आधी रात होने के बाद रघु चुपके से बूढ़ी अम्मा के रसोई घर में घुस गया। उसे वहां चिकन चावल बनाने का सारा सामान मिल गया। ओह, तो ये है वो मसाले जिनसे बुढ़िया इतने स्वादिष्ट चिकन चावल बनाती है। रघु ने बूढ़ी अम्मा के खास मसालों में कंकड़ पत्थर और कुछ बेकार मसाले मिला दिए और वहां से चला गया। अगली सुबह रोज की तरह आज भी बूढ़ी अम्मा और वेदिका ने चिकन चावल का ठेला लगा लिया। थोड़ी देर बाद ग्राहक आने शुरू हो गए। अम्मा, एक थाली चिकन चावल तो लगाना। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। इतना कहकर अम्मा ने सबको एक एक थाली चिकन चावल दे दी। जैसे ही पहले ग्राहक ने खाया, उसका मुंह पूरी तरह से जलने लगा। अम्मा, आपने आज क्या बना दिया? इसमें इतनी ज्यादा मिर्च मसाले हैं। तभी दूसरे ग्राहक ने कहा, हाँ, आज के चावल में तो पत्थर भी है और चिकन में बहुत ज्यादा मसाले हैं। छी,
मैं तो कभी ना खाऊं ऐसे चिकन चावल। इतना कहकर सभी ग्राहक बूढ़ी अम्मा के ठेले से रघु के चिकन बिरयानी के ठेले पर चले गए। बूढ़ी अम्मा और वेदिका ये सब देखकर बहुत परेशान हो गई। बेटी, हमने तो हमेशा की तरह ही चिकन चावल बनाए हैं, तो फिर इनमें आज इतने मिर्च मसाले और कंकर कैसे हैं? हाँ अम्मा, पता नहीं कैसे ये कंकड़ चावल में आ गए। उधर सामने रघु अपने ठेले पर बहुत ही खुश था, क्योंकि उसकी तरकीब काम कर रही थी। पूरे दिन रघु की बहुत अच्छी कमाई हुई, जिस वजह से रघु बहुत खुश था। बूढ़ी अम्मा और वेदिका के ठेले पर कोई भी नहीं आ रहा था, जिस वजह से दोनों बहुत ही परेशान थी। थोड़ी देर बाद दोनों अपने घर आ जाती हैं। घर पर आकर वेदिका रसोई घर में जाती है। वहां से उसे एक अंगूठी मिलती है, जिसे लेकर वो बूढ़ी अम्मा के पास आ जाती है। अम्मा, ये अंगूठी किसकी है? पता नहीं बेटी, किसकी है? वेदिका उस अंगूठी को बहुत ध्यान से देखती है। तभी उसे कुछ याद आता है। अम्मा, ये अंगूठी तो उस रघु की है ना, जो हमारे ठेले के सामने ही अपना चिकन बिरयानी का ठेला लगाता है? अम्मा उस अंगूठी को ध्यान से देखती है तो उन्हें भी याद आता है कि एक बार उन्होंने रघु के हाथों में वो अंगूठी देखी थी। हाँ बेटी, मैंने भी देखा था। ये तो रघु की अंगूठी है, पर ये हमारे घर पे क्या कर रही है? थोड़ी देर सोचने के बाद वेदिका कहती है, अम्मा, वो रघु हमसे जलता है। इसी वजह से वो कल रात हमारे घर आया था और हमारे मसालों में मिलावट करके चला गया, जिस वजह से आज कोई भी ग्राहक हमारे ठेले पे नहीं था। सब रघु के ठेले पे चिकन बिरयानी खा रहे थे और वो बहुत ही खुश था। हाँ बेटी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। अम्मा, अब आप बस देखिए, मैं इस रघु की कैसे अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों सो जाती हैं। आधी रात को रघु फिर से बूढ़ी अम्मा के रसोई घर में आता है। तभी उससे गलती से एक डिब्बा गिर जाता है, जिसकी आवाज से वेदिका जग जाती है। रघु घबराकर सभी मसालों में मिलावट करके जल्दी से वहां से निकल जाता है। जब वेदिका रसोई घर में आती है तो वो देखती है कि वहां पर सभी मसाले बिखरे पड़े थे। मसालों के पास एक गमछा भी पड़ा हुआ था। वेदिका उसे देखती है और सब कुछ समझ जाती है। अगली सुबह रोज की तरह आज भी बूढ़ी अम्मा और वेदिका ने अपने चिकन चावल का ठेला लगा लिया। सारे ग्राहक रघु के ठेले से बूढ़ी अम्मा को देखते हैं। चिकन चावल की खुशबू इतनी मनमोहक थी कि गांव वाले अपने आप को बूढ़ी अम्मा के ठेले पर चिकन चावल खाने जाने से नहीं रोक पाए। सभी गांव वाले बूढ़ी अम्मा के ठेले पर आते हैं। वेदिका उन सभी गांव वालों से कहती है, काका, आज हमारे चिकन चावल में कोई भी मसाला ज्यादा नहीं है, आप लोग बेफिक्र होकर खा सकते हैं। वेदिका की ये बातें सुनकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं और बूढ़ी अम्मा के चिकन चावल खाने लगते हैं। वहीं रघु ये सब देखकर जल भुन रहा था। रोज की तरह आज भी बूढ़ी अम्मा और वेदिका की बहुत ही अच्छी कमाई होती है। वहीं आज रघु के ठेले पर कोई भी नहीं आया था। मैंने कल सारे मसालों में मिलावट तो की थी, फिर आज इसके चिकन चावल इतने अच्छे कैसे बने? लगता है उन्होंने उन मसालों का इस्तेमाल ही नहीं किया होगा। आज ऐसी मिलावट करूंगा कि दोबारा गांव वाले कभी भूल कर भी उसके ठेले पर नहीं जाएंगे। शाम को बूढ़ी अम्मा और वेदिका घर आ जाती हैं। अम्मा, आज आप देखिएगा मैं इस रघु के साथ क्या करती हूँ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा और वेदिका सो जाते हैं। आधी रात होने के बाद रघु फिर से बूढ़ी अम्मा के रसोई घर में आता है। रघु जैसे ही बूढ़ी अम्मा की रसोई में आता है, वेदिका समझ जाती है कि वो रघु ही है। दरअसल वेदिका शाम को सोई ही नहीं थी, इस वजह से वो रघु को देख लेती है और चुपके से सभी गांव वालों को अपने घर पर बुला लेती है। रघु बूढ़ी अम्मा के रसोई घर में अम्मा के खास मसालों में जहर मिला रहा था। जैसे ही ये सब गांव वाले देखते हैं, वे सब रघु के पास पहुंच जाते हैं। तभी उनमें से एक गांव वाला कहता है, रघु, तू इस हद तक गिर जाएगा हमने कभी सोचा भी नहीं था। रघु उन सबको देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है।
तभी दूसरा गांव वाला कहता है, हाँ भाइयों, हम सबको ये तो पता ही था कि ये अपनी चिकन बिरयानी में मिलावट करता है और सस्ती चीजों से बनाता है ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए, पर अपने फायदे के लिए यह इस हद तक गिर जाएगा हमने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ भाइयों, आज तो इसने हम सबकी जान लेने का ही सोच लिया था। तभी तो ये एक खतरनाक जहर बूढ़ी अम्मा के मसालों में मिला रहा था। हम सबको इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। इतना सुनकर रघु घबरा जाता है और वो सबसे माफी मांगने लगता है। गांव वालों, मुझे माफ कर दो। मैं अपने लालच की वजह से इतना अंधा हो गया था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। तभी एक गांव वाला बोलता है, नहीं नहीं भाइयों, हमें इसे पुलिस के हवाले करना ही चाहिए। आज ये जो करने वाला था वो एक अपराध है। अगर आज हम सबको वेदिका बिटिया बुलाकर नहीं लाती तो ये हम सबकी जान ले लेता। हाँ हाँ भाइयों, हमें इसे पुलिस के हवाले करना चाहिए। सभी गांव वाले रघु को पुलिस के हवाले कर देते हैं। उस दिन के बाद बूढ़ी अम्मा और वेदिका अपना चिकन चावल का ठेला खुशी खुशी चलाने लगती हैं और सभी बहुत ही खुशी खुशी रहने लगते हैं।